ऐसी मानसिकता का व्यक्ति अगर संसद में बैठा है तो अपने देश की हालत क्या होगी, क्या सहयोग करते होंगे देश के निर्माण में। हम तो चाहते हैं कि हमें मान सम्मान से, हम मान सम्मान सबको देते हैं, हमें मान सम्मान मिले, छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। किसी माइक के लाल में दम नहीं है कि लाठी मार दे मारे। अगर आपको करणी सेना का इतिहास मालूम हो, 19 साल में कभी लाठीचार्ज करणी सेना पे नहीं हुआ। क्या इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज एक नाम है या जमीन पर खड़ा एक स्वाभिमान? क्या राणा सांगा को सिर्फ एक टिप्पणी कह देना, सिर्फ एक बयान दे देना, क्या सोची समझी राजनीति है, या उत्तर प्रदेश में 12 अप्रैल को सड़कों पर एक बड़ा विरोध देखने को मिलेगा? राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज और शायद इतिहास का भी सबसे बड़ा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान ने एक चिंगारी सुलगा दी है। और अब सवाल सिर्फ एक नेता के बयान का नहीं बल्कि पूरे समाज के सम्मान का बन चुका है। लेकिन क्या यह विरोध वास्तव में सम्मान की लड़ाई है या फिर राजनीतिक जमीन की तलाश? आज हमारे साथ हैं श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर 12 तारीख को किस तरह का विरोध है, क्या होगा, किस तरह की रणनीति है, पूरी इस पर तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। महिपाल जी, शुरुआत सबसे पहले करेंगे, 12 तारीख की तैयारी है वो किस तरह से हो रही है, किस तरह की चल रही है आपकी? देखिए, पूरे देश का राजपूत 12 तारीख को यानी कल आगरा की धरती पे होगा। पूरे देश का मतलब, मैं राजस्थान से आया हूँ यहाँ पे, गुजरात के मेरे प्रदेश अध्यक्ष है, यहाँ अपने यूपी की हमारी प्रभारी है, और पूरे सामने अभी मैंने आपको दिखाया था कि अभी भी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ विराजमान है। अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में लोग आएंगे, अपने बाकायदा खुद की पीड़ा से, स्व पीड़ा से आएंगे। और लगा पूरे देश के क्षत्रियों को, क्षत्रिय युवाओं को कि भैया हमारे पुरोधा के लिए, हमारे ऐतिहासिक पात्र के लिए, ऐतिहासिक योद्धाओं के लिए कोई गलत बोलेगा तो दो दो हाथ हम लोग करने को तैयार है। और किसी को अनुमति नहीं है किसी के भी ऐतिहासिक पुरुष के लिए गलत बोलने की। किसी भी जाति बिरादरी का वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग केवल एक चीज आपको बोलना चाह रहे हैं, जी। कोई भी जाति का व्यक्ति, उसको हक नहीं बनता किसी और जाति के ऐतिहासिक पात्र के लिए आंगुली उठाना, अपशब्द बोलना। और वो व्यक्ति जो इस देश का सबसे बड़े सदन में जाने वाला व्यक्ति, राज्यसभा का व्यक्ति, राज्यसभा का सदस्य, जो इस भारतवर्ष के लिए लोग कानून बनाने वाले लोग हैं, जहां वहां सब कुछ बनता है वो लोकसभा राज्यसभा में, जिसके कारण से पूरा देश संचालित होता है, वहां का कोई व्यक्ति अगर 2 कौड़ी की बात करे, निम्न स्तर की बात करे, तो ये इस देश के लिए बड़ी शर्म की बात है, सोचनीय विषय है कि जिन लोगों को हम लोग रीति नीति तय करने के लिए भेजा है, जिन लोगों को जो भारत की रीति और नीति तय कर रहे हैं, जी। वो वहां जाके क्या कर रहे हैं। अब देखिए, जिनको हमने देश को चलाने के लिए भेजा है वो 2 कौड़ी की बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। सबसे पहले उन पे मुकदमा दर्ज हो, जो रीति नीति तय करने वाले लोग हैं। सबसे फिर बाद में बाकायदा उसकी सदस्यता भंग हो, जो ऐसे लोग वापस से ऐसी जगह नहीं जा पाए जो सर्वोच्च सदन है इस भारत का। और बाकायदा उस पार्टी को अपना स्टैंड तय करना चाहिए कि हम बाबर के साथ हैं या राणा के सांगा के साथ, महाराणा प्रताप के साथ, जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी, अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। तो वो भी तय होना चाहिए। ऐसी कोई भी पार्टी जो मुगलों को सपोर्ट करने वाले लोगों के साथ खड़ी है, ऐसे लोगों को बाकायदा सदन में जाने की अनुमति नहीं है, न लोकसभा न विधानसभा। हम लोग लेकिन कहीं बात उनको करें कि भेजने वाले कल नहीं जिस है। तरह से विरोध महिपाल जी आप करेंगे, तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव होगा, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखो, पॉलिटिकल पार्टियां या पॉलिटिकल लोग सबसे ज्यादा डरते हैं वोट की चोट से। अगर कल 5-7 लाख लोग आ रहे हैं और हर व्यक्ति तय कर ले कि मुझे अब की बार सपा, जो सामाजिक पार्टी, वो समाजवादी पार्टी है, उसको आने वाली कोई से भी चुनाव में, चाहे वो पंच सरपंच का हो, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे एमपी एमएलए का हो, हम लोग उसका साथ नहीं देंगे। उसके कोई भी उम्मीदवार को हम लोग वोट नहीं करेंगे। 1,00,000% फर्क पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी वोट से बहुत डरती है और इनकी औकात नहीं है, इनका अस्तित्व हमारे कारण से। अगर हम लोग विरोध करेंगे, अभी 6-8 महीने पहले एमपी चुनाव में यही सपा पार्टी थी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अखिलेश यादव, जो बार बार ये बोला करते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न चाही। और क्यों बोलते थे कि मुझे राजपूत समाज पे विश्वास है, वो अपनी बोली से पीछे नहीं हटेंगे, अपने कहे हुए शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट दिया था, कमल का फूल हमारी भूल,
क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला नाम का एक व्यक्ति जो गुजरात का एमपी का एक टिकटार्थी था, टिकट उनको मिली थी एमपी की भारतीय जनता पार्टी से, और उन्होंने राजपूत समाज की महिला का अपमान किया था और पूरे देश में हम लोगों ने विरोध किया। तब ये बार बार बोलते थे कि हमें राजपूत समाज पे विश्वास है, वो अपने कदम से पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको अभी भी विश्वास होना चाहिए कि अगर हमने ठान लिया है कि सपा का सफाया कर देंगे, तब भी हम पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक तुम्हारा ये जी राज्यसभा सांसद तुमसे, पूरे देश से, हमसे और पूरे देश से और राणा सांगा के चबूतरे पे जाके नाक नहीं रगड़ता, आप जब तक उसको समाजवादी पार्टी से बाहर नहीं करते और इसकी राज्यसभा की सदस्यता भंग नहीं होती, हम लोग रुकने वाले नहीं है। ये केवल आग्रह है, हो सकता है ये आग दिल्ली तक पहुंचे, पूरे देश में पहुंची हुई है। दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम करना हो तो वो भी हमें करना पड़े तो करेंगे। महिपाल जी, आपने चबूतरे की बात की, तो क्या आप चबूतरे जो महाराणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है बसवा के अंदर, क्या आप वहां पे गए हैं? मैं अभी 5 दिन पहले जाके आया, बहुत जबरदस्त बना हुआ है। अभी नया उस पर मार्बल लगा है, चारों तरफ बाउंड्री हुई है, क्योंकि किसी एक पागल ने वहां बोला था कि वहां घास उगी हुई है। वो 15 साल पुराना मामला है। 2008-9 में हम लोग गए थे, जब रेलवे उसको तोड़ के वहां से पटरियां निकालना चाह रहा था, तब हमने रेलवे से लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी, और बाकायदा उसको कैंसिल करवाया। आज भी वो चबूतरा वहां है और बहुत जबरदस्त तरीके से उसको डेवलप किया गया है। वहां उनका स्मारक भी हम लोग बना रहे हैं। वो जो चबूतरे के पास एक बड़ी उनकी मूर्ति गांव के बीच में वहां के बड़े भामाशाह ने लगवाई है, उसका भी बहुत धन्यवाद है। तो चबूतरे का जबरदस्त विकास हुआ है। और अभी चबूतरा मेवाड़ के जो लक्ष्यराज सिंह फाउंडेशन है उनके जी अंडरटेकिंग में है। सर, मैं बताऊं, चबूतरे के वहां पे मैक्सिमम 15 दिन मेरे को गए हुए हुए हैं, बट जिस तरह आपने बताया कि बहुत साफ सफाई है, वो मुझे शायद वहां कहीं देखने को मिली नहीं है। 15 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ, अभी अगर हो गई हो तो वो मैं कुछ कह सकता नहीं, लेकिन 15 दिन पहले मैं मैं खुद वहां 5-7 दिन जाकर आया हूँ। पहले की बात बता रहा हूँ, और जबरदस्त वहां पे बढ़िया मार्बल लगा हुआ है, चकाचक व्हाइट मार्बल है। हो नहीं, सकता है बिल्कुल 15 दिन पहले चबूतरे सफाई के नहीं हो, वहां क्योंकि मार्बल लगा हुआ है, पास में एक आपका गार्ड रूम बना हुआ है, लेकिन पूरे अगर जगह को देखें, वहां झाड़ियां थी। मैं 15 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है। ठीक है, थोड़ा अगर आप बढ़े तो हमारी मुलाकात हुई थी उदयपुर के अंदर, तो वहां आप लक्ष्मणदास सिंह जी के पास गए थे। तो क्या आपको लगता है कि कल का जो विरोध प्रदर्शन है वहां पर वो आएंगे या वहां पर वो पहुंचेंगे? देखिए, उनसे मेरी बात हुई आपके जब मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया था, उसके बाद में दूसरे दिन मेरी भाई उनसे लंबी चौड़ी बात हुई, रात को भी बात हुई। और बात में ये हुआ कि किसी के पितृ शोक के बाद 1.25 महीने तक कोई भी शुभ अशुभ काम में उनका जो मेन व्यक्ति है वो और परिवार के व्यक्ति नहीं जाया करते। जी इसलिए हमने उन पे ज्यादा दबाव नहीं किया। नहीं तो हमने बकायदा निमंत्रण दिया था, और मैंने बोला भी था कि हम लोग निमंत्रण देने आए हैं। आज उनके 12-13 दिन होके पगड़ी की रस्म हो गई है, जी रंग बदलाई की रस्म हो चुकी है, तो उनको आना चाहिए। जबकि ये मुझे खुद को मालूम है, मैंने खुद ने अभी मेरे पिता को खोया है। जी राजपूत समाज में, किसी भी समाज में 1.25 महीने का एक शोक पीरियड होता है, उसके बाद में ही शुभ अशुभ कार्य चालू किए जाते हैं। इसलिए जी हमने उनको ज्यादा उन पे जोर जबरदस्ती नहीं, कोई उनको ये भी नहीं बोला कि आपको आना ही पड़ेगा। और हम सब पूरे देश का व्यक्ति, राणा सांगा का खून का व्यक्ति है, राणा सांगा का बेटा पोता है, हम लोग आए, कोई दिक्कत नहीं, उनकी भरपाई हम करेंगे। और वो आने को तैयार थे, नो डाउट। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आने को तैयार हूँ। पर ये एक छोटी सी विपदा है, तो इसको मैं क्योंकि अब पूरे परिवार में बड़े वही हैं, इकलौते हैं, तो उनको जी ये निर्वाह करना पड़ेगा, और हमने उनको ज्यादा प्रेशर नहीं किया। महिपाल जी, राणा सांगा को लेकर के जिस तरह सांसद सुमन ने टिप्पणी की थी, क्या आपको लगता है कि उस टिप्पणी के बाद से उनका कद छोटा हो गया है या उनके कद पे कोई फर्क पड़ा है? इन्होंने टिप्पणी कर दी, वापस बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सांसद सुमन ने जो टिप्पणी महाराणा सांगा को लेकर की है, क्या आपको लगता है कि उनकी टिप्पणी से हम्म उनका कद छोटा हो जाएगा? मुझे तो लगता नहीं उनकी कोई कद भी था कभी। मैं तो नाम भी नहीं जानता कौन है रामजी लाल सुमन। और हमारे राणा सांगा की टिप्पणी करने के ऊपर उनके कद पे तो उनका कोई तो कद था ही नहीं। मुझे लगता नहीं कि उनके बोलने से कुछ होगा, पर हर कोई आके बोल रहा है ऐतिहासिक पात्रों के लिए, उन पे लगाम होनी जी चाहिए। और रामजी लाल सुमन कोई छोटा आदमी नहीं है, आप आज ये समझिए, इस जी देश की सबसे बड़ी पंचायत का आदमी है, जिसको संसद बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं, उसका व्यक्ति है। कोई
कोई धान्या भगोन्या कुछ बोलता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमें लगता था कोई बात नहीं, इसको क्या, ये कम नॉलेज का व्यक्ति होगा। 4 बार का एमपी रहा हुआ है, 2 बार एमएलए रहा है, 1 बार राज्यसभा सांसद अब की बार गया है। अगर ऐसा व्यक्ति इस तरीके की ओछी बात रखे, ओछी बात बोले, ओछी मानसिकता के साथ वहां जाए, वो एक सोचनीय विषय है। होना जाना उसके बोलने से कोई राणा सांगा के कोई कदमे तो बहुत दूर की बात है, उनके बाल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जी बात यह है कि ऐसी मानसिकता का व्यक्ति अगर संसद में बैठा है तो अपने देश की हालत क्या होगी, इतिहास की हालत क्या जी होगी, ये क्या सहयोग करते होंगे देश के निर्माण में। जी बात इतना वो बड़ा है। विरोध, बिल्कुल बिल्कुल, इतना बड़ा विरोध है वो हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि राजपूत समाज है वो अपना इस विरोध के जरिए वर्चस्व है वो उसको स्थापित करना चाहता है। राजपूत समाज का क्या वर्चस्व स्थापित करना, हजारों सालों से राजपूत समाज का वर्चस्व रहा है। अभी 70 साल हुए भारत आजाद हुए, इसमें हमारा क्या योगदान है पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। हर दस हर 10 किलोमीटर पे, हर 5 किलोमीटर पे थर्मापल्ली राजस्थान में नहीं, पूरे देश में है, जो विश्व में एक दो जगह होगी। हमने तोपों के सामने तलवारों से युद्ध लड़ा है। अब इजराइल का हाइफा शहर है, एक 2 घंटे में जीत लिया था, जो 45-50 साल से गुलाम था, और तलवारों से जीत लिया ईस्टर्न गन और तोपों के सामने। खुद बाबर आया था तो खुद तोप लेके आया था, हम तलवार से लड़ रहे थे। हमारे हमें क्या स्थापित करना है, राम से लेके कृष्ण तक और बुद्ध से लेके महावीर तक हमें क्या स्थापित करेंगे हम। हमें तो कुछ स्थापित नहीं करना है। हम तो चाहते हैं कि हमें मान सम्मान से, हम मान सम्मान सबको देते हैं, हमें मान सम्मान मिले। हम शांति का जीवन जीना चाहते हैं। राजपूत समाज सबको सम्मान देता है। आप ठाकुर साहब को ठाकुर साहब बोल दो, चाहे उसका गढ़ किला ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठाकुर साहब को आंख दिखाओगे तो बाकायदा वापस ठाकुर साहब रिवर्ट देंगे, जवाब देंगे। उनमें है, आज का तो है नहीं। जी कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, छेड़ेगा छोड़ेंगे नहीं। इससे मेरा एक सवाल और है कि केसरिया झंडा है और यूपी पुलिस डंडे लेकर के पूरी तैयारी है, झंडा और डंडे की तैयारी पूरी हो रखी है वहां पे। किस तरह का माहौल आप समझते हैं, कैसा क्या रहेगा? 2006 में गणेशना बनी, 23 सितंबर 2006। 19 साल होने में 3-4 महीने बाकी है, पूरे 19 साल। 20वां साल लग जाएगा। किसी जी माइक के लाल में दम नहीं है कि लाठी मार दे हमारे। 1 लाख लाठियां और खरीद लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लाठियों का पैसा क्यों खराब कर रहे हो भाई। हम ना लाठी चलाते हैं किसी पे बिना बात, ना लाठी खाते हैं। सीधी सी बात है। लाठी लाए होंगे, क्या फर्क पड़ता है, इनको डर लग रहा होगा हमें लाठी से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। लाठी लाठी हम पे चली है, किसी की हिम्मत हुई नहीं है, लाठी चार्ज नहीं हुआ करनी सेना पे आज तक। अगर आपको करनी सेना का इतिहास मालूम हो, 19 साल में कभी लाठी चार्ज करनी सेना पे नहीं हुआ है और ना होने देंगे। महिपाल जी, जब सनातन की हम बात कर रहे हैं कि तमाम लोग हैं वहां मौजूद होंगे, सनातन की रक्षा का आप दावा करते हैं या ये कहते हैं कि हम बिल्कुल सुरक्षा दे रहे हैं या सुरक्षा करेंगे, लेकिन क्या अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप भी पूरे सनातनी हैं? क्या मालूम पंडित जी, आपको ज्यादा मालूम होगा अब तो कि मैं सनातनी हूँ कि नहीं हूँ। सनातनी क्या मतलब है, सनातनी का क्या 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 तात्पर्य क्या होता है सनातनी का। अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के समाज के लिए, गौ के लिए, महिला के लिए, 3-3 4-4 पीढ़ियां एक एक युद्ध में खप गई, और आप मुझे पूछ रहे हैं कि आप सनातनी हैं। बाबर सनातनी वही, था, उसकी कर लो, अब करवा लो सर क्या पूजा। है ना कि लोकतांत्रिक देश है, कोई मान लो अगर आपसे आके पूछ ले तो फिर कि किसी लोग के पूछने से मुझे क्या फर्क, मैं सनातनी क्या 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 शब्द है इसका कि मैं सनातनी। बाबर होगा, फिर वो अकबर होगा सनातनी, और तो क्या करना। हम ही सनातनी नहीं है तो फिर है कौन सनातनी। सनातन क्या है, सनातन चालू क्षत्रिय से होता है। हम लोग है क्षत्रिय थे, तो आज कोई भी व्यक्ति अपनी आदि अपना पा रहा है, अपने धर्म की निर्वाह कर पा रहा है। कहीं ना कहीं कोई भी मंदिर के सामने नहीं, मुझे नहीं मालूम। पर जब तक हम हैं, बकायदा सनातन की रक्षा करेंगे, सनातन के साथ खड़े। चले। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर सांसद सुमन अगर ये बोल दे कि माफी मांग लेते हैं, उसके बाद क्या आपका निर्णय होगा, क्या स्टेप आप लोगों का होगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो माफी मांगे कि नहीं। मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, चैनल के माध्यम से पूरे देश को बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा वो माफी मांग लेगा तो। हम तो केवल हमारी ताकत वो दिखाने आए कि आइंदा से ऐसा कोई भी
जी। 2 कौड़ी का व्यक्ति इस तरीके की भाषा नहीं बोले, उस पर लगाम लगे। जी महिपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय है वो निकाला। तो ये थे महिपाल सिंह मकराना जिनसे हमने बात की, जाना कि आखिर किस तरह से 12 तारीख का पूरा गेम प्लान है वो तैयार किया जा चुका है। यूपी पुलिस या फिर राजपूत समाज क्या आमने सामने होंगे, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद करते हैं कि तमाम जानकारी आपको पसंद आएगी। ऐसी और भी वीडियो के लिए आप बनी रहिए पंजाब केसरी के साथ।